हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल ट्रैकिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं उस उलझन का समाधान जिससे आप अपना टैक्स तो बचा ही सकते हैं, साथ ही एक नए घर के मालिक भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार आप होम लोन लेकर अपने ही सपनों का घर बना सकते हैं, साथ ही उस होम लोन की इंटरेस्ट से अपना टैक्स बचा सकते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आगे जाने से पहले अगर आप 50,000 रुपये तक अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट और रिबेट के, तो हमारा पहला वीडियो विच इनकम टैक्स स्लैब इज बेटर ओल्ड और न्यू देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे हमारे सारे अपडेट आप तक पहुंच सकें। आइए अब चलते हैं अपने वीडियो पर। दोस्तों, आज हर कोई चाहता है कि वो अपने लिए अपने सपनों का घर खरीदे और उस घर को अपने सपनों की तरह सजाए। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक बार में पूरा पैसा देकर घर खरीद सकें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सही समय पर सही होम लोन लेकर अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। आपको बस यह करना है कि हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर भेज सकते हैं। दोस्तों, इस समय सरकार ने बहुत सारी होम लोन स्कीम चला रखी है। आप किसी भी बैंक से होम लोन ले सकते हैं। सबसे जरूरी यह है कि आप यह जानें कि आपने जो होम लोन लिया है उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा, कौन सी टैक्स स्लैब आपको चूज करनी है। नए बजट 2020 में सरकार ने होम लोन पर मिलने वाली छूटों पर कुछ लिमिटेशंस लगा दी हैं। इस बार सरकार ने 2 टैक्स स्लैब दी हैं, जिसमें से आपको चूज करना है कि आप कौन सी टैक्स स्लैब चुनते हैं और अपना कितना टैक्स बचा सकते हैं। आप दोनों टैक्स स्लैब में होम लोन पर छूट ले सकते हैं, परंतु कुछ शर्तों के साथ। पुरानी वाली टैक्स स्लैब में आप सेक्शन 24 में 2 लाख तक की छूट, सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक की छूट, सेक्शन 80EE में 50,000 तक की छूट ले सकते हैं, चाहे अपने वो घर अपने रहने के लिए लिया है या किराए पर देने के लिए। परंतु नए टैक्स स्लैब में आप छूट तभी ले सकते हैं जब आपने वह घर सिर्फ किराए पर दे रखा हो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दोनों टैक्स स्लैब को विस्तार से। अगर आप पुरानी टैक्स स्लैब चुनते हैं तो इन शर्तों के साथ आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपने घर खुद के रहने के लिए लिया है तो सेक्शन 24 के अंतर्गत आपको मैक्सिमम 2 लाख तक की छूट मिल सकती है, और अगर आपने घर किराए पर या इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया है तो आप पूरी की पूरी होम लोन की इंटरेस्ट पर छूट ले सकते हैं। इस होम लोन की इंटरेस्ट की छूट पर अगर आप 20% के स्लैब में आते हैं तो आप 40,000 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं, और अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो आप 60,000 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपने घर किसी के साथ मिलकर लिया है तो आप दोनों ही होम लोन की इंटरेस्ट पर पूरी छूट ले सकते हैं। अगर आपने खुद के रहने के लिए घर लिया है तो आपको कंस्ट्रक्शन वर्क 5 साल के अंदर खत्म करना होगा। अगर 5 साल के अंदर घर नहीं बनता है तो आप केवल 30,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं, और अगर आपने घर किराए पर देने के लिए लिया है तो आप इंटरेस्ट की पूरी छूट ले सकते हैं, चाहे वो घर कंप्लीट हुआ हो या नहीं। ये तो बात हुई इंटरेस्ट की। अब अगर आपने पुरानी टैक्स स्लैब चुनी है तो आप सेक्शन 80C में भी 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। अब अगर आप 20% के स्लैब में आते हैं तो आप अतिरिक्त 30,000 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं, और अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो आप अतिरिक्त 45,000 रुपये का टैक्स बचा सकते हैं। इसके बाद 2 एडिशनल सेक्शन 80EE और 80EE, जिसमें आप सेक्शन 24 व 80C के अलावा भी होम लोन की इंटरेस्ट पर छूट ले सकते हैं। पर इन दोनों सब सेक्शंस में छूट लेने के लिए कुछ नियम व शर्तें हैं। उससे पहले आप यह जान लें कि सब सेक्शन 80EE में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की छूट, और सेक्शन 80EE में आप मैक्सिमम 50,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। आइए जानते हैं दोनों के नियम व शर्तें। पहली शर्त यह है कि अगर आप सेक्शन 80EE में छूट लेना चाहते हैं तो आपके घर की स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू 45 लाख या उससे कम होनी चाहिए, जबकि अगर आप 80EE में छूट लेना चाहते हैं तो आपके पूरे घर की वैल्यू 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि अगर आप सेक्शन 80EE में छूट लेना चाहते हैं तो आपका लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक सैंक्शन हो जाना चाहिए, जबकि सेक्शन 80EE में छूट लेने के लिए आपका लोन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक सैंक्शन हो जाना चाहिए था। मतलब कि अगर आपने लोन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक लिया है तभी आप सेक्शन 80EE में छूट ले सकते हैं। तीसरी शर्त यह है कि अगर आप सेक्शन 80EE में छूट लेना चाहते हैं तो आपकी ज़मीन की वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, जबकि सेक्शन 80EE में ज़मीन की वैल्यू 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं इन दोनों सेक्शंस में छूट लेने के लिए
तो आप 20% स्लैब के हिसाब से सेक्शन 80 EE में अतिरिक्त 30,000 रुपये व सेक्शन 80 EE में अतिरिक्त 10,000 रुपये का टैक्स बचा सकते हैं। और अगर आप 30% के स्लैब में हैं तो आप 45,000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स सेक्शन 80 EE और 15,000 का अतिरिक्त टैक्स सेक्शन 80 EE में बचा सकते हैं। हर पॉइंट की बात यह है कि आप इन दोनों सब सेक्शंस में से किसी एक ही सब सेक्शंस में छूट ले सकते हैं। अगर आप 80 EE में छूट ले रहे हैं तो आप 80 EE में छूट नहीं ले सकते, और अगर आप 80 EE में छूट ले रहे हैं तो आप 80 EE में छूट नहीं ले सकते। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अब तक तीनों सेक्शंस मिला के आपने कितनी छूट ले ली है या आप अपना कितना टैक्स बचा चुके हैं। अगर आप सेक्शन 80 EE में एलिजिबल हैं तो सेक्शन 24, सेक्शन 80C और सेक्शन 80 EE में कुल मिलाकर आप 20% के स्लैब के हिसाब से 80,000 रुपये का टैक्स बचा चुके हैं और 30% के स्लैब से आप 1,20,000 रुपये का टैक्स बचा चुके हैं। और अगर आप 80 EE में आते हैं तो सेक्शन 24, सेक्शन 80C और सेक्शन 80 EE मिला के आप 20% के स्लैब के हिसाब से 1,00,000 रुपये तक का टैक्स बचा चुके हैं, और आप 30% स्लैब के हिसाब से 1,50,000 रुपये का टैक्स बचा चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, आप खुद सिर्फ सही होम लोन और सही इनकम टैक्स के सब सेक्शंस चुन के आप अपना कितना टैक्स तक सेव कर सकते हैं और आप अपने सपनों का घर भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ पुरानी टैक्स स्लैब के अनुसार। अब देखते हैं कि नई टैक्स स्लैब में सरकार ने क्या दिया है। बजट 2020 में सरकार ने एक नई टैक्स स्लैब दी है और आपको यह सुविधा दी है कि आप पुरानी टैक्स स्लैब और नई टैक्स स्लैब में से कोई भी चुन सकते हैं। इस नई टैक्स स्लैब में होम लोन पर छूट लेने के लिए भी कुछ नियम व शर्तों को ध्यान में रखना होगा। पहली, आप 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं नेट रेंटल इनकम से। दूसरी, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट लेने के बाद भी आप टोटल इंटरेस्ट की छूट ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि आप यह दोनों छूट तभी ले सकते हैं जब आपने अपना घर किराए पे दे रखा हो। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप नए टैक्स स्लैब में खुद के रहने के लिए खरीदे हुए घर पर होम लोन की इंटरेस्ट पर छूट नहीं ले सकते, जबकि पुरानी टैक्स स्लैब में आप अपने लिए खरीदे हुए घर पर भी छूट ले सकते हैं। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। माना कि आपने 2 घर खरीदे हैं और दोनों पर हाउस लोन चल रहा है। आप एक घर में खुद रह रहे हैं, मतलब वो घर आपने खुद के रहने के लिए खरीदा है जिससे आपकी कोई भी इनकम नहीं हो रही, और दूसरा घर आपने किराए पर उठाने के लिए खरीदा है। अब इस सिचुएशन में आप पहले वाले घर पर जिसमें आप खुद रह रहे हैं उस पर आपको होम लोन की इंटरेस्ट पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, जबकि दूसरे घर पर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन की इंटरेस्ट दोनों पर मैक्सिमम लिमिट तक छूट ले सकते हैं। नई वाली टैक्स स्लैब में भी आप 80 EE के अंतर्गत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों टैक्स स्लैब के नियम और शर्तों को देखते हुए अगर आपने घर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदा है तो दोनों टैक्स स्लैब में आपको छूट मिलेगी, मगर अगर आपने घर खुद के रहने के लिए खरीद रहे हैं तो आप पुरानी टैक्स स्लैब को ही चुनें। दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि आप अपने सपनों का घर बड़े आराम से खरीद सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि इन दोनों टैक्स स्लैब में से अपने लिए कौन सी सही टैक्स स्लैब है उसको चुनें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और हमारे इस चैनल ट्रैकिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद अपने सपनों का घर खरीदने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।